हेलो, वेलकम टू आईपी सेंटर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए लेके आए हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका भी पॉलिटिकल साइंस चाहे मेजर पेपर हो या फिर माइनर पेपर हो, आप लोग को ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेमेस्टर 1 मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस और माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस दोनों में पढ़ना होता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन करें। आप लोग को जो सेमेस्टर 1 में जो सिलेबस है, वो सिलेबस आप लोग को जो पढ़ना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यानी भारतीय संविधान के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यानी मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है या फिर माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस, आप लोग का जो सिलेबस वही है। ठीक है, फिर जो इसमें से आप लोग को जो पढ़ना है वो मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन जो प्रत्येक बार पूछा जाता है, और ये जो क्वेश्चन है बहुत सारा कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। ठीक है, और आप लोग को याद भी रखना पड़ता है कि मौलिक अधिकार आपका क्या है और मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो आप लोग को एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को 5 मार्क्स या फिर 15 मार्क्स दोनों में पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन शॉर्ट करके भी पूछा जाएगा या फिर लॉन्ग टाइप पे भी पूछा जाएगा। ठीक है, पूछा जाएगा क्वेश्चन इस प्रकार कि मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं, या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन करें, या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। ठीक है, आप लोग का जो मौलिक अधिकार से चाहे जिस प्रकार से भी क्वेश्चन है, आप लोग को जो सेम आंसर लिखना है। ठीक है, बहुत ही सरल शब्द में इसका आंसर बताए हैं। आप लोग एक बार भी वीडियो ध्यान से देखिएगा या फिर सुनिएगा तो आप लोग को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत ही सरल लैंग्वेज में, बहुत ही सरल शब्द में बताए हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को एक बार में समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो आप लोग जो है पॉइंट देख लिखिएगा। ठीक है, ताकि जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी जांच करता है, उसको जांच करने में इजी हो, उसको समझने में इजी हो, ताकि आप लोग को जो अच्छे से मार्क्स दे। ठीक है, और जब आप इसका पॉइंट दे के लिखेंगे तो आपको जो है लिखने में भी आसानी होगा, और जो एग्जामिनर कॉपी जाँच करता है उसको भी आसानी होगा। ठीक है, और देखने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, इसलिए जब भी लॉन्ग टाइप का आंसर लिखिएगा आप लोग जो पॉइंट दे के लिखिएगा। ठीक है, और ये आप लोग को 10th और 12th का एग्जाम नहीं है। ठीक है, ये आप लोग को जो ग्रेजुएशन का एग्जाम है, जिसमें से आप लोग को लॉन्ग टाइप में लिखना पड़ता है। ठीक है, इसलिए आप लोग को समझ के लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हम लिखाए हैं सब पॉइंट दे के लिखाए हैं। तो इसका हम पॉइंट दे के पहले लिखेंगे कि परिचय इसका लिखेंगे। ठीक है, यानी कि मौलिक अधिकार क्या होता है, इसका परिचय लिखेंगे और समझेंगे कि मौलिक अधिकार क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें लिखे हैं परिचय। ठीक है, तो परिचय में इसमें लिखे हैं कि मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 15 तक किया गया है। ठीक है, यानी क्या बोल रहा है कि जो मौलिक अधिकार है उसका वर्णन जो है भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 15 के बीच किया गया है। ठीक है, फिर आगे इसमें कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यानी कि क्या बोल रहा है फिर आगे कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है ना, वो जो है कहाँ से लिया गया, वो जो लिया गया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, फिर आगे लिखा है कि मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो मनुष्य के जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। यानी कि क्या बोल रहा है कि जो मौलिक अधिकार होता है मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इसके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। यह अधिकार नागरिकों को संविधान द्वारा दिया गया है। यानी कि क्या है आगे कि जो ये मौलिक अधिकार है ये जो नागरिकों को कहाँ से दिया गया है, भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया है। ठीक है, फिर इसके आगे लिखा है कि इसके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। यह अधिकार नागरिकों का संविधान द्वारा दिया गया है। मनुष्य के विकास के लिए मौलिक अधिकार आवश्यक है, तभी मनुष्य समाज में विकास कर सकता है। इसके बिना समाज में विकास नहीं हो सकता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता। देखिए इसमें क्या बोला गया कि जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, उसका जो है संशोधन संसद के द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये आप लोग को याद होगा कि गोलकनाथ मामले में जो 1967 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बताया गया कि जो मौलिक अधिकार का जो संशोधन है वो संसद के द्वारा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये आगे पे फिर लिखा है कि वो यह शक्ति केवल संविधान सभा के पास होगी। इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकार न्याय योग्य है जो समाज में सभी व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त है। यानी कि जो हम अपने शब्दों में अगर समझेंगे तो सबसे पहले ये समझेंगे कि मौलिक अधिकार वह अधिकार होता है ना जो भारतीयों को जो है समान रूप से अधिकार देता है। ठीक है, यानी मौलिक अधिकार जो है सभी को समान रूप से अधिकार देता है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग, वंश, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, और जो मौलिक अधिकार है वो भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 15 तक दिया गया है। ठीक है, तो ये जो मौलिक अधिकार है किसी भी मनुष्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आगे जो इसमें लिखे हैं कि मौलिक अधिकारों के प्रकार, यानी कि क्या है कि आगे जो इसमें क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। ठीक है, तो यही आगे लिखे हैं कि मौलिक अधिकारों का प्रकार। ठीक है,
फिर आगे क्या है, भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, ठीक है। यानी कि क्या है इसमें कि जो भारतीय नागरिकों को कितना मौलिक अधिकार प्राप्त है, 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो वो कौन कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो इसमें जो है सबसे पहले समानता का अधिकार, जो है कितना से कितना, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच, ठीक है। फिर जो सेकंड है वो स्वतंत्रता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो अनुच्छेद 23 से 24 के बीच है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है वो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच है। फिर जो नेक्स्ट है वो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, जो अनुच्छेद 29 से 30 के बीच है। फिर जो आखिरी है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है, जो अनुच्छेद 32 से लिया गया, ठीक है। देखिए आप लोग जो भी इसका नोट्स बनाइएगा वो वीडियो पॉज करके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, या फिर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ठीक है। हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जो है भेज देंगे या फिर लिंक इसमें डाल देंगे, ठीक है। आप लोग जो है ग्रुप से जुड़ जाइएगा, या फिर जिसको भी नोट्स बनाना है वो वीडियो पॉज करके जो है नोट्स बना सकते हैं, लेकिन मेरे बातों को ध्यान से समझना आप लोग को, ठीक है, ताकि आप लोग को जो अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। फिर आगे इसमें देखिए कि नोट्स देखें हम कुछ लिखे हैं, ठीक है, यानी नोट देखिए इसमें हम क्या लिखें कि भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्राप्त था, जो बाद में 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के सूची से हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार में रखा गया। इस प्रकार वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। यानी कि कहने के क्या मतलब है कि जो भारतीय संविधान में जो कुल मौलिक अधिकार थे ना, पहले उस कितना मौलिक अधिकार थे, तो वो जो है 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है। जो 44वें संविधान संशोधन में 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से जो है हटा दिया गया, ठीक है। जो 7वां मौलिक अधिकार था वो कौन सा मौलिक अधिकार था, तो वो था संपत्ति के अधिकार, ठीक है, जिसको हटा दिया गया और इसको जो है कानूनी अधिकार में रखा गया, ठीक है। फिर आगे हम इसका जो मौलिक अधिकार 6 है, इसका जो हम अच्छे से डेफिनेशन को समझेंगे और समझेंगे कि सभी 6 मौलिक अधिकार क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि समानता का अधिकार, ठीक है। तो समानता का अधिकार क्या होता है, ठीक है। तो समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है, ठीक है। सबसे पहले समझेंगे समानता का अधिकार क्या होता है। तो समानता का अधिकार का अर्थ यह है कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून है। समानता का अधिकार जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान आदि पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए और सभी का समान रूप अधिकार देना समानता का अधिकार कहलाता है। यानी कि कहने का क्या मतलब कि समानता का अधिकार जो होता है, ठीक है, वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, वंश या चाहे जन्म स्थान के देख कर जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सभी का जो समान अधिकार प्राप्त है, ठीक है, और समानता का जो है अधिकार प्राप्त है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, समानता का अधिकार कहते हैं, ठीक है। इसका जो है अनुच्छेद जो 14 से 18 के बीच जो समानता का अधिकार है, ठीक है। तो इसका हम जो अनुच्छेद 14, 15, 16 सब हम डिस्क्राइब किए, ठीक है, यानी अच्छे से समझाएं, ठीक है। तो अगर आप लोग को जो इसका इसमें जो लिखने में अगर दिक्कत होगा ना, जैसे कि अनुच्छेद 14 हम फिर लिखें, फिर अनुच्छेद 15 लिखें, फिर 16 लिखें, तो अगर आप लोग को जो इतना लिखने में दिक्कत होगा तो आप लोग बस इतना लिखिएगा कि समानता का अधिकार लिखिएगा, फिर उसमें जो अच्छे से डिस्क्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, यानी कि अच्छे से उसमें जो लिख दीजिएगा, ठीक है, पूरा अच्छे से लिख दीजिएगा तो अच्छा मार्क्स आप लोग को मिलेगा, ठीक है। फिर हम इसमें आगे लिखें कि अनुच्छेद 14 कानून के समझ समानता, ठीक है, यानी अनुच्छेद 14 में क्या है कि कानून के समझ समानता है, ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 14 इस बात की गारंटी देता है कि सभी नागरिकों के प्रति समान अधिकार को कानूनी रूप दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि कहने के क्या मतलब है कि अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया, क्या कौन सा अधिकार दिया गया कि जो जितना भी भारतीय नागरिक है, ठीक है, चाहे जितना भी भारतीय नागरिक है, सभी को जो है कानून के प्रति समान अधिकार है, ठीक है। जैसे कि अगर हम किसी को मार दें गोली, ठीक है, या फिर आप किसी को गोली मार दें, ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं है कि हमको फांसी का सज़ा देगा और आपको जो फांसी का सज़ा नहीं देगा, ठीक है, यानी कि आप चाहे कोई भी क्राइम करें या फिर कुछ भी करें, ठीक है, यानी कि सबका जो है समान जो है सजा है, ठीक है, यानी समान कानूनी रूप दिया है, ठीक है। तो ये जो है अनुच्छेद 14 में है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 15 में है, तो अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया कि अनुच्छेद 15 में है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर भेदभाव ना करना। अन्य अनुच्छेद 15 में क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 15 में यह कहा गया कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी अनुच्छेद 15 में क्या बताया कि संविधान अनुच्छेद 15 में क्या बताया है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर यानी ये सब देखकर जो है किसी को जो भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर अनुच्छेद 16 क्या है, तो अनुच्छेद जो 16 है वो क्या है कि नौकरियों का समान अधिकार, ठीक है। यानी कि अनुच्छेद 16 में क्या बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में यह कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को सरकारी नौकरी का समान अवसर प्राप्त होंगे, परंतु राज्य बिछड़ी हुई जातियों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित कर सकता है, ठीक है। अन्य अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया कि जो जितना भी भारत में नौकरी होगा, ठीक है, सभी को जो समान अवसर प्राप्त होगा, ठीक है, यानी सभी को समान हक प्राप्त होगा, ठीक है।
लेकिन इसमें क्या लिखा गया है कि परंतु राज्य बिछड़ी हुई जातियों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित कर सकता है, ठीक है। आप लोग देखते होंगे कि एस टी एस सी या फिर अन्य जातियों के लिए जो होता है नौकरियों में जो है आरक्षित होता है, ठीक है, वही जो इसमें लिखा गया है, ठीक है। यानी कि राज्य अगर चाहे तो बिछड़ी हुई जातियों के लिए जो है सीटें आरक्षित कर सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का निषेध, ठीक है। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा छुआछूत को अवैध घोषित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी धर्म या जाति के प्रति भेदभाव करने पर उसे दंड दिया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया है कि भारत में चाहे किसी भी नागरिक हो, ठीक है, उसके बीच जो है छुआछूत जो है नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगर छुआछूत कोई करते हैं तो उसे जो है कानूनी दंड दिया जाएगा, ठीक है। फिर वो है अनुच्छेद 18, ठीक है। तो अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है, ठीक है। तो अनुच्छेद 18 में बताया गया कि संविधान के अनुच्छेद 18 में यह कहा गया है कि सरकार की अनुमति के बिना विदेशों से भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकते, केवल राज्य, सेना या शिक्षा से संबंधित उपाधि को ही ग्रहण किया जा सकता है, ठीक है। तो ये थे आप लोग को जो समानता का अधिकार। फिर नेक्स्ट आप लोग को पढ़ना है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। देखिए जो हम समानता का अधिकार है, वो समानता का अधिकार जो जितना भी उसका अनुच्छेद है, ठीक है, यानी 14 से 18 के भी सबका हम जो अच्छे से बताएं, ठीक है। अगर आप लोग इतना लंबा नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, समानता का अधिकार लिखिएगा और उसमें ही सारा डिफिनेशन इसका डाल दीजिएगा, ठीक है। इतने इससे भी अच्छा मार्क्स आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप लोग को क्या है कि स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो कितना से कितना है, अनुच्छेद 19 से 22 के बीच है, ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार वह अधिकार है जो भारतीय संविधान द्वारा भारत के जनता को दिया गया है। स्वतंत्रता इसलिए दिया गया है ताकि सभी व्यक्ति समाज में विकास कर सके। अनुच्छेद 19 के द्वारा सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के 6 अधिकार को गारंटी देता है, ठीक है। यानी क्या कहा गया है कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है भारतीय नागरिकों को क्यों दिया गया है, ताकि जो समाज में जितना भी व्यक्ति है, ठीक है, चाहे कोई भी जाति धर्म का हो, सबको जो है विकास करने का जो है अपने फलने फूलने का जो है अवसर, समान अवसर प्राप्त हो, ठीक है। फिर अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया कि विचार एवं अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, यानी कि क्या है, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार में जो अनुच्छेद 19 में जो दिया गया वो क्या दिया गया, विचार एवं अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, ठीक है। यानी कि आपको जो सोचने का स्वतंत्रता है और अभिव्यक्ति का यानी कि बोलने का स्वतंत्रता है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट इसमें दिया गया है शांतिपूर्वक सम्मेलन में भाग लेने का स्वतंत्रता, यानी कि आप लोग जो शांतिपूर्वक जो सम्मेलन में भाग ले सकते हैं या शांतिपूर्वक जो है सम्मेलन या फिर जुलूस कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आप लोग का संघ या संस्था बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। यानी कि क्या है, आप लोग चाहे कोई भी यूनियन बना सकते हैं, संघ या संस्था बना सकते हैं, ठीक है, ये आप लोग को स्वतंत्रता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप लोग का भारत राज्य क्षेत्र में बिना रोक टोक आने जाने की स्वतंत्रता, ठीक है। यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार में क्या दिया गया है कि भारत के किसी भी राज्य में आप जो है बिना रोक टोक के जा सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप लोग जो दिया है वो दिया है भारत राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, ठीक है। यानी कि क्या है कि भारत राज्य क्षेत्र में, यानी कि चाहे आप भारत के किसी भी राज्य में या किसी भी क्षेत्र में जो है आप निवास कर सकते हैं या फिर बस सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग को जो है स्वतंत्रता का अधिकार में दिया गया है, ठीक है। फिर आप लोग को जो नेक्स्ट दिया गया है वो व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता, ठीक है। यानी कि आप लोग जो अनुच्छेद 19 को हम लोग समझें, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि स्वतंत्रता का अधिकार में 19-20 में क्या क्या कहा गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 20 में क्या कहा है कि अपराध के दोषी सिद्धि का संरक्षण, ठीक है। यानी अनुच्छेद 20 में क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 20 में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध तब तक नहीं ठहराया जा सकता जब तक वह व्यक्ति किसी कानूनी का उल्लंघन ना किया हो। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जा सकता है। जो व्यक्ति अपराध करता है वह स्वयं गवाही नहीं दे सकता, ठीक है। यानी जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें जो अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया, जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति है, ठीक है, जो भी व्यक्ति अपराध करता है उसका एक अपराध का जो एक ही दंड दिया जा सकता है, ठीक है। यानी एग्जाम्पल के लिए क्या है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को हत्या कर दे, ठीक है, तो हत्या 1 करे या 10 करे, ठीक है, उसको जो भी सजा हो, चाहे उसका फांसी है तो उसको फांसी का सजा ही मिलेगा, ठीक है। और इसमें आगे क्या कहा गया कि जो भी व्यक्ति जो अपराध करता है, ठीक है, यानी जो भी व्यक्ति दोषी है, ठीक है, वह स्वयं का गवाही नहीं दे सकता है, ठीक है। यानी कि वह स्वयं का जो है गवाही नहीं दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है वो अनुच्छेद 21 है, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 में ये बताया गया कि अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही संचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है, ठीक है। यानी कि अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि जो अनुच्छेद 21 कहता है कि आप चाहे जन्म ले लिए, ठीक है, लेकिन आपको जो है अपना जान लेने का जो है अधिकार आपको खुद भी नहीं है, ठीक है। यानी अनुच्छेद जो है 21 में है
वो ये कहा गया कि जो आपका आपका जान है वो खुद आपको भी लेने का अधिकार नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो अनुच्छेद 22 है, अनुच्छेद 22 में क्या है, गिरफ्तारी एवं संरक्षण है, ठीक है। तो अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 22 में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार के समय उनका अपराध बताए बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यदि बिना अपराध बताए गिरफ्तार करता है तो उसे अधिक समय तक गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता। यानी स्वतंत्र, यानी कि जो अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया, तो अनुच्छेद 22 में ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति को, ठीक है, कोई भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के समय उनका अपराध बताए बिना जो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ठीक है। और यदि उसको गिरफ्तार करता है तो उसको जो है ज़्यादा समय तक उसको गिरफ्तार नहीं रख सकता है, ठीक है। उसको जो 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश करना होता है, ठीक है। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके अदालत में पेश नहीं करता है और उसका जो है उसको नोटिस नहीं मिलता है तो वो जो है अपहरण का जो है केस लगा सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आप लोग का वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो कितना से कितना है, तो ये है आर्टिकल 23 से 24 के बीच है, ठीक है। तो शोषण के विरुद्ध के अधिकार में क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 23 में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति से बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हैं। इसे अनुच्छेद द्वारा मनुष्य का क्रय विक्रय, स्त्रियों का दुराचार आदि भी दंडनीय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में यह कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को कारखानों में कार्य नहीं करा सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये 3rd नंबर आप लोग को जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये जो आर्टिकल 23 से 24 के बीच है, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 23 में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति से जो बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हैं, ठीक है। यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में आर्टिकल 23 में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति से जो बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी व्यक्ति से जो है जोर जबरदस्ती उसको जो है मजदूरी नहीं करा सकते हैं, ठीक है। और इसी अनुच्छेद द्वारा मनुष्यों का क्रय विक्रय, स्त्रियों का दुराचार आदि भी दंडनीय है, ठीक है। यानी कि ये कहा गया है कि इसी अनुच्छेद में यह भी बताया गया कि किसी भी मनुष्य को जो बेचना या फिर खरीदना जो है ये भी जो दंडनीय अपराध है, ठीक है। फिर इसी शोषण के विरुद्ध अधिकार में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में यह कहा गया है कि 14 साल के कम उम्र वाले बच्चे से आप जो है उसको कारखाने में कार्य नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप लोग का जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में क्या है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ यह होता है कि भारत के सभी नागरिक को अपने अनुसार धर्म अपनाने या मनाने की आज़ादी होती है। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 25 में यह कहा गया है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मनाने, आचरण करने तथा धर्म का प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में क्या कहा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है भारत में चाहे आप कोई भी नागरिक है, ठीक है, आपको किसी भी धर्म को जो है मानने का अधिकार है, ठीक है। और इसमें ही क्या कहा है कि आप जो अपने धर्म का जो प्रचार प्रसार यानी कि आचरण करने का, यानी पूजा करने का, धर्म का प्रचार प्रसार करने का जो स्वतंत्रता दिया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप लोग का जो है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, ठीक है। तो जो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है ये कितना से कितना है, तो ये जो है आर्टिकल जो 29 से 30 के बीच है, ठीक है। फिर इसमें क्या क्या है कहा है कि संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार से आप क्या समझते हैं कि इसमें कहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के निवासी नागरिकों को किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे मनाए रखने का अधिकार होगा, ठीक है। यानी कि क्या कहा है इसमें कि भारत के आप चाहे किसी भी क्षेत्र से हैं, ठीक है, आपका जो भी भाषा है, आपका जो भी संस्कृति है, आपका जो भी लिपि है, ठीक है, आपको उसको जो मनाने का अधिकार है, ठीक है, उसको बनाए रखने का अधिकार है, ठीक है। फिर इसी में है राज्य द्वारा घोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी भी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिकों को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा एवं इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी कि क्या कहा है इसमें, देखिए संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार में सबसे पहले यह बताया है कि आप लोग जो अपना संस्कृति जो मना सकते हैं, ठीक है, चाहे आप किसी भी भारत के किसी भी क्षेत्र से हैं, ठीक है। फिर इसमें जो शिक्षा संबंधी अधिकार है इसमें क्या कहा है कि चाहे कोई भी व्यक्ति को, ठीक है, कोई भी व्यक्ति को किसी भी शिक्षा संस्थान में जो है धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा आदि को देखकर जो है वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी कि ये सब देख कर जो है उसको शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है यानी कि लास्ट है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो का कितना से कितना है, तो ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये अनुच्छेद 32 में लिया गया है, ठीक है। तो इसमें से ये कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह कहा गया है कि संवैधानिक उपचारों का अर्थ यह होता है कि अगर कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो भारतीय संविधान द्वारा उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में लेख निर्देश तथा आदेश जारी कर सकता है, ठीक है। यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार में ये कहा गया है कि जो कोई भारत का कोई भी नागरिक है, ठीक है,
उसको जो है भारतीय संविधान का जो है अधिकार का जो है पालन करना है, ठीक है, उसका हनन नहीं करना है, ठीक है। अगर भारतीय संविधान का जो है कोई हनन करता है तो उसको जो है भारतीय संविधान द्वारा उच्च न्यायालय के द्वारा उसको दंडनीय अपराध दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग को जो मौलिक अधिकार का क्वेश्चन था, ठीक है, यानी कि मौलिक अधिकार से क्या समझते हैं और मौलिक अधिकारों का वर्णन करें, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये क्वेश्चन जो है आप लोग को याद भी रखना पड़ता है कि आप लोग का जो मौलिक अधिकार क्या है, ठीक है। इसमें से हम जो भी बताएं ये आप लोग को जो सब अनुच्छेद हम अच्छे से बताएं छोटा छोटा करके, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। लेकिन आप लोग को इतना अगर अनुच्छेद याद रखने में जो दिक्कत होता है तो आप लोग को कैसे समझना है, तो इसमें से आप लोग को इस प्रकार से समझना है कि आप लोग लिखिएगा समानता का अधिकार, इसी में जो इसका जितना भी डेफिनेशन है सब डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर लिखिएगा स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें उसका जितना भी डेफिनेशन है सब डाल दीजिएगा, ठीक है। यानी कि आप लोग का अनुच्छेद जो लिखने में दिक्कत होता है तो आप लोग ऐसा ही करके लिखिएगा, ठीक है। और पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिखिएगा ताकि आप जो एग्जामिनर है अच्छे से आप लोग को मार्क्स दे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को जो अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी लेके आएंगे आप लोग के बीच, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।